हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एयर कूलर के वायरिंग को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम की मदद से पहले हम एयर कूलर के वायरिंग को समझ लेते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एयर कूलर में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये छोटा इमेज जो है फ्रेंड्स 3 पिन प्लग का है, जिसमें हम फेस, न्यूट्रल और अर्थ के वायर का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये छोटा इमेज फ्रेंड्स 3 पिन प्लग का है। और ये इमेज फ्रेंड्स एयर कूलर के फैन मोटर का है, जिसमें से 4 तारें निकलती है। ये ब्लैक कलर के जो तार देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल के सप्लाई के लिए है। और रेड कलर की जो 3 तारें फ्रेंड्स, ये फेस की सप्लाई के लिए, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इमेज फ्रेंड्स ग्रिल मोटर की है, जिससे एयर कूलर के फ्रंट ग्रिल जो है मूव करती है, इससे हवा जो है कमरे में चारों ओर फैलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इमेज फ्रेंड्स ग्रिल मोटर की है, इसमें से 2 तारें निकलते हैं, एक फेस की, एक न्यूट्रल की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इमेज फ्रेंड्स पानी के टंकी में मौजूद छोटा वाटर पंप का है, इसमें से भी 2 तारें निकलती है, एक न्यूट्रल, एक फेस। और ये दोनों फ्रेंड्स, दोनों जो है इस एयर कूलर के स्विचेस है, और ये दोनों फ्रेंड्स 3 वे स्टेप्स स्विचेस है। ठीक है, जिसमें स्विच के जो है 3 पोजीशंस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनमें तारों का कनेक्शन करके समझते हैं, ठीक है, कि ये जो है एयर कूलर किस प्रकार कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स न्यूट्रल के वायर को लेना है। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को लेना है, और इस डायग्राम में मौजूद सभी उपकरण में हमें न्यूट्रल के सप्लाई को इन करा देना है। ठीक है, बस देखिए, सबसे पहले हमने न्यूट्रल के तार को फ्रेंड्स 3 पिन प्लग में जोड़कर वहां से डायग्राम में मौजूद सभी उपकरण में पहुंचा देना। ठीक है बस, देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में हमारे पास 3 उपकरण है। ठीक है, और 2 तो फ्रेंड्स स्विचेस है। ठीक है, देखिए, तीनों उपकरणों में फ्रेंड्स हमने न्यूट्रल की सप्लाई को पहुंचा दिया। देखिए, ये फ्रेंड्स 3 पिन प्लग से हमने न्यूट्रल की सप्लाई को लिया, और इस एयर कूलर के फैन मोटर पे हमने न्यूट्रल के सप्लाई को इन करा दिया, और हमने यहीं से एक तार लिया और उसे ग्रिल मोटर के न्यूट्रल वाले जंक्शन में जाकर जोड़ दिया, और फिर यहीं से हमने एक तार लिया और उसे ले जाकर पानी के टंकी में मौजूद वाटर पंप के न्यूट्रल वाले जंक्शन में जोड़ दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, फेस की सप्लाई को, ठीक है, फेस की सप्लाई को दोनों स्विचेस में पहले इन करा देना। ठीक है फ्रेंड्स, फेस की सप्लाई को दोनों स्विचेस में पहले इन करा देना। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्विचेस में फेस की सप्लाई जो है इन करा दी। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले स्विच से पहले स्विच से जो है एयर कूलर जो है हमारा ऑन ऑफ होता है। ठीक है, और इसके जो फैन मोटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एयर कूलर का जो फैन मोटर होता है वो भी कंट्रोल होते हैं। तो पहले स्विच से फ्रेंड्स हम एयर कूलर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और फैन मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों स्विचेस से फ्रेंड्स 3 पोजीशंस होती है स्विच के। ठीक है, ये 3 वे स्टेप स्विचेस है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस हाई स्पीड वाले पॉइंट से हमें एक तार लेना है और उसे ले जाकर इस फैन मोटर के 1 नंबर वाले तार में हमें जोड़ देना है। ठीक है, मैं इन तारों में नंबर्स लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फेस की सप्लाई को दोनों स्विचेस में इन करा दिया। ठीक है, अब फेस की सप्लाई जो इस स्विच से फ्रेंड्स आउट होगी, वहां से हमने 1 नंबर वाले जंक्शन से, जहां से हाई स्पीड के लिए जो सप्लाई आउट होती है, ठीक है, वहां से एक तार लेना है और इस फैन मोटर के 1 नंबर वाले तार में इन करा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इस दूसरे नंबर से जो फेस की सप्लाई आउट होगी, उसे हम ले जाकर इस फैन मोटर के तार के दूसरे नंबर वाले जंक्शन में जोड़ देंगे। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस तीसरे नंबर से जो फेस की सप्लाई आउट होगी,
ठीक है। उसे ले जाकर हम इस तीसरे नंबर वाले जंक्शन में जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फेज की जो सप्लाई है वो इस पहले वाले स्विच में फ्रेंड्स इस तार के माध्यम से इन कर रही है, देख रहे हैं। और ये फ्रेंड्स तीनों जो टर्मिनल्स है, ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से फेज की सप्लाई आउट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहला नंबर वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड्स वो हाई स्पीड के लिए है, दूसरा नंबर वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड्स वो मीडियम स्पीड के लिए, तीसरा नंबर वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड्स वो लो स्पीड के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स फेज की सप्लाई आउट होती है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की तार, ये न्यूट्रल की तार है, और ये 3 तार फ्रेंड्स फेज की सप्लाई को इन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग स्पीड्स में। अब चलिए फ्रेंड दूसरे स्विच को समझते हैं। तो फ्रेंड दूसरे स्विच से जो है वो ग्रिल मोटर और पानी के टंकी में मौजूद छोटा वाटर पंप है, ये कंट्रोल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रिल मोटर के जो फेस की तार है फ्रेंड्स, ठीक है, ग्रिल मोटर की जो फेस की तार है वो 2 जंक्शन से जुड़ी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 टर्मिनल से जुड़ी होती है, दिख रहे हैं। फेस की जो तार है फ्रेंड्स, ठीक है, फेस की जो तार है वो दूसरे स्विच से फ्रेंड्स 2 टर्मिनल से जुड़ी रहती है, ठीक है। देखिए एक तार को ले जाकर हमने इस स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ दिया, वहीं से हमने एक तार को ली, ठीक है, सेम तार को, उसी तार को, और उसे ले जाकर दूसरे टर्मिनल में हमने जोड़ दिया। पहले हम तारों का कनेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, फिर ये समझेंगे कि ये जो है कंट्रोल किस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाटर पंप की एक तार जो है फेस की, उसे ले जाकर हम इस स्विच के एक टर्मिनल जो खाली है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए ग्रिल मोटर पे, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रिल मोटर के तार को हम 2 टर्मिनल्स में जोड़ के रखे। देखिए यहाँ से हमने फेस वाले वायर को लिया और इस स्विच के इस टर्मिनल में हमने जोड़ा, फिर वहीं से हमने एक तार लिया और उसे ले जाकर इस स्विच के दूसरे टर्मिनल में हमने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और वाटर पंप के फेस के वायर को फ्रेंड्स हम इस टर्मिनल में, बचे हुए टर्मिनल में हमने जोड़ के रखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए समझते हैं कि ये कंट्रोल किस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो है 3 वे स्टेप स्विचेस है, ठीक है। इनमें स्विच की जो फ्रेंड्स 3 पोजीशंस होती है। देखिए पहले पोजीशन है फ्रेंड्स फैन जो है, ठीक है, इस एयर कूलर के फैन मोटर जो है वो हाई स्पीड में चलती है, ठीक है। जब इस एक नंबर वाले टर्मिनल से जो है फेस की सप्लाई आउट होती है, ठीक है बस, तो फैन जो है हाई स्पीड में चलती है, ठीक है। और जब दूसरे नंबर वाले टर्मिनल से फेस की सप्लाई आउट होती है, ठीक है, जब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब दूसरे नंबर वाले स्विच से जो है, ठीक है फ्रेंड्स, फेस की सप्लाई आउट होती है तो जो है फैन मीडियम स्पीड में चलती है। और स्विच के तीसरे नंबर वाले टर्मिनल से जब फेस की सप्लाई आउट होती है फ्रेंड्स, तब जो है ये फैन लो स्पीड में चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे स्विच से जो ये ग्रिल मोटर और ये वाटर पंप कंट्रोल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं उसे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस स्विच के पोजीशन को इस प्रकार रखते हैं कि इस स्विच के पहले टर्मिनल से फेस की सप्लाई आउट हो, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स ये जो वाटर पंप है ये ही सिर्फ कार्य करता है, ठीक है, ये वाटर पंप ही सिर्फ कार्य करता है। और जब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करते हैं, जब दूसरे टर्मिनल से जो है फेस की सप्लाई आउट होने लगती है, तो फ्रेंड्स ग्रिल मोटर और वाटर पंप दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। स्विच के पोजीशन अगर हम इस प्रकार रखते हैं कि दूसरे टर्मिनल से फेस की सप्लाई आउट हो, तो ये दोनों कार्य करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्विच में पत्ती इस प्रकार से लगी होती है फ्रेंड्स कि वो ग्रिल मोटर और वाटर पंप दोनों के फेस की सप्लाई को जो है टच करते हैं, ठीक है। और जब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करते हैं, तो तीसरे टर्मिनल से अगर फेस की सप्लाई, तीसरे टर्मिनल से जो है फेस की सप्लाई आउट हो, तो फ्रेंड्स सिर्फ ये जो है ग्रिल मोटर कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले टर्मिनल से फ्रेंड्स फेस की सप्लाई आउट हो तो सिर्फ वाटर पंप कार्य करती है, ठीक है। इस स्विच के टर्मिनल में फ्रेंड्स, ठीक है, पंप लिखा होता है सिर्फ, ठीक है, इस स्विच के टर्मिनल सिर्फ पंप लिखा रहता है। जब हम स्विच को उस पोजीशन में रखेंगे तो सिर्फ ये जो है वाटर पंप ही कार्य करता है। और जब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करते हैं, जब दूसरे टर्मिनल से फेस की सप्लाई आउट होती है,
तो ग्रिल मोटर, ठीक है, और वाटर पंप दोनों कार्य करते हैं। और दूसरे टर्मिनल फ्रेंड्स पंप और स्विंग दोनों लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब पंप और स्विंग दोनों लिखा हो उस जगह में हम स्विच के पोजीशन को रख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ग्रिल मोटर और वाटर पंप दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। फिर जब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे, जब तीसरे टर्मिनल से फ्रेंड्स फेज की सप्लाई आउट होती है, ठीक है, तो सिर्फ ग्रिल मोटर ही कार्य करती है, ठीक है। उस पोजीशन में फ्रेंड्स सिर्फ स्विंग ही लिखा हुआ रहता है। तीसरे टर्मिनल से जो फेज की सप्लाई आउट होती है, स्विच को जब हम उस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ स्विंग लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस पोजीशन में रखने से क्या होता है फ्रेंड्स, तीसरे टर्मिनल से जब फेज की सप्लाई आउट होती है तो सिर्फ ग्रिल मोटर ही कार्य करती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इस डायग्राम की मदद से इस एयर कूलर के वायरिंग को समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब उसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब एयर कूलर के वायरिंग को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस एयर कूलर में फ्रेंड्स दोनों स्विचेस के पीछे ये आपको तारों के गुच्छे नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये तारे फ्रेंड्स इस एयर कूलर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनके तारे हैं। और फ्रेंड्स चाहे कोई भी होम अप्लायंस हो, चाहे एसी हो, फ्रिज हो या एयर कूलर हो, तो उनमें फ्रेंड्स एक डायग्राम दिया होता है। उस डायग्राम में फ्रेंड्स उस उपकरण में जितने भी पार्ट्स लगे हुए उनमें तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है उसे अच्छे से दर्शाया गया होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने समझा था फ्रेंड्स व्हाइट बोर्ड में डायग्राम के द्वारा कि एयर कूलर में जो है सभी पार्ट्स में तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है जिससे जो है एयर कूलर जो है कंट्रोल होता है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार का डायग्राम इस एयर कूलर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो है फ्रेंड्स इस एयर कूलर में दिया गया डायग्राम है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स न्यूट्रल की जो सप्लाई है, ठीक है, न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो इस एयर कूलर के जितने भी पार्ट्स है, देखिए, चाहे वो फैन मोटर हो, ठीक है, या वाटर पंप हो या ग्रिल मोटर हो, देखिए उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जाकर न्यूट्रल की जो सप्लाई वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है। देखिए फ्रेंड्स ये न्यूट्रल की तार है, ठीक है। ये देखिए इस एयर कूलर के जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जाकर जुड़ी हुई है। देख पा रहे फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स अब फेस के वायर को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स फेस की जो सप्लाई है वो दोनों स्विचेस के एक एक टर्मिनल में आकर जुड़ी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फेस की जो सप्लाई है वो दोनों स्विचेस के एक एक टर्मिनल में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले स्विच से फ्रेंड्स हम एयर कूलर को जो ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके फैन को हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड में चला सकते हैं, जो इस डायग्राम में दिया गया है। देख फ्रेंड्स जो थोड़ी देर पहले हमने व्हाइट बोर्ड में डायग्राम में जो है तारों के कनेक्शन को समझा था। और दूसरे स्विच से फ्रेंड्स, दूसरे स्विच से जो है वाटर पंप और ग्रिल मोटर कंट्रोल होती है। देखिए इस डायग्राम में भी उसी प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले जो हमने व्हाइट बोर्ड में डायग्राम में समझा था कि सभी पार्ट्स में तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, वही डायग्राम फ्रेंड्स इस एयर कूलर में भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप एयर कूलर में दिए गए डायग्राम में भी तारों के कनेक्शन को देखकर जो है इसके वायरिंग को समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस एयर कूलर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें जो है तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया गया उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इस एयर कूलर के सभी पार्ट्स के तारों के कनेक्शन को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले फैन मोटर के तारों के कनेक्शन को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो है इस एयर कूलर के फैन मोटर है, जिसमें ये देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो ब्लेड्स लगी हुई है, ठीक है। इसी फैन से फ्रेंड्स जो हवा जो है एयर कूलर से बाहर निकलती है। ये देखिए फ्रेंड्स इस एयर कूलर के फैन मोटर से फ्रेंड्स ये तारे निकले हुए, ठीक फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स ये इंसुलेशन किया गया है, ठीक है, बाहर से। इसके अंदर फ्रेंड्स 4 तारे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है इस फैन मोटर का कैपेसिटर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो तार जो निकली हुई है फ्रेंड्स इस फैन मोटर से, ये एयर कूलर के कवर से फ्रेंड ऊपर ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्विच के सामने बाहर निकले हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। और यहीं से फ्रेंड्स, ठीक है, यहीं से जो है इस एयर कूलर के, ठीक है, पानी के टंकी में जो वाटर पंप है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ये आपको नजर आ रहे होंगे फ्रेंड्स अंदर में। ये देख पर ये छोटा सा जो है, ठीक है, व्हाइट ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये वाटर पंप है। देख रहे फ्रेंड्स वहां से जो है एक तार निकली हुई है पतली करके ब्लैक कलर के, ये जो है ये वाटर पंप की तार है। देखिए फ्रेंड्स इस फैन मोटर और इस वाटर पंप की तार, ठीक है, एक साथ देखिए इस एयर कूलर के, ठीक है, कवर के ऊपर से जो है ये बाहर स्विच के पास बाहर निकले हुए है, ठीक है बस। ये देखिए। और फ्रेंड्स ग्रिल मोटर की जो तार है, ठीक है, देखिए ये आपको छोटी सी नजर आ रही है फ्रेंड्स। ये जो है ये छोटी सी मोटर फ्रेंड्स, ये जो है ग्रिल मोटर है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये फ्रंट ग्रिल है, ठीक है।
जब ये मोटर ऑन कंडीशन में रहती है तो ये जो है फ्रेंड्स फ्रंट ग्रिल मूव करती रहती है, जिससे इस एयर कूलर के मोटर से फ्रेंड्स, ठीक है, इस एयर कूलर के मोटर से जब हवा बाहर निकलती है एक ही डायरेक्शन में, तो जब ये ग्रिल मोटर जब ऑन कंडीशन में रहती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये फ्रंट ग्रिल भी मूव करते रहते हैं दाएं बाएं, जिससे जो हवा का डायरेक्शन चेंज होता रहता है और हवा जो है अच्छी तरीके से पूरे कमरे में फैलता है। देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रिल मोटर के भी तारे, ये दो तारे फ्रेंड्स आपको नजर आ रही है न्यूट्रल और फेस की, ठीक है, ये इसी स्विच के पास आकर बाहर निकला हुआ है। तो फ्रेंड जितने भी इस एयर कूलर में पार्ट्स लगे हुए, ठीक है, चाहे वो फैन मोटर हो, ठीक है, चाहे ये हमारा वाटर पंप हो छोटा सा, ठीक है, या ये ग्रिल मोटर, ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी तारे फ्रेंड्स इस स्विच के पास आकर निकले हुए। तो चलिए फ्रेंड्स अब तारों के कनेक्शन को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 पिन प्लग है, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से परिचित है। तो फ्रेंड्स इस 3 पिन प्लग से जो है फेस, न्यूट्रल और अर्थ वायर का जो सप्लाई है वो इस एयर कूलर में इन करता है। जब इस 3 पिन प्लग को हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट में लगाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स इस एयर कूलर में जो है फेस, न्यूट्रल और अर्थ वायर का जो सप्लाई है वो इन करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर के जो वायर है फ्रेंड्स, ये जो है अर्थ वायर है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर की जो वायर है फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल की वायर है, और ये रेड कलर के जो वायर है फ्रेंड्स, वो फेस की वायर है। और न्यूट्रल की वायर फ्रेंड्स, ठीक है, इस एयर कूलर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए उनमें डायरेक्ट जो है न्यूट्रल की सप्लाई गए हुए, ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल का जंक्शन है, जिससे सभी पार्ट्स के न्यूट्रल के जो तार है आपस में आकर जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो है न्यूट्रल की सप्लाई इस एयर कूलर में जो है इनकी, और यहीं से जितने भी पार्ट्स लगे उनमें डायरेक्ट सप्लाई जो है चली गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो तारे हैं ये ब्लू कलर की नजर आ रही होगी आपको, ये जो है ग्रिल मोटर की है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो तार है फ्रेंड्स जो बाहर से इंसुलेशन किया गया है, पतला सा नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक कलर की, इसके अंदर दो तारे, ये आप देख पा रहे फ्रेंड्स, ये जो है वाटर पंप के, ठीक है, और ये ग्रीन या येलो ग्रीन तो फ्रेंड, ठीक है, ये तो अर्थ की है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये 4 तारे नजर आ रही होगी, ठीक है, ये रेड, ठीक है, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक, ये चारों तारे फ्रेंड्स ये इस एयर कूलर के फैन मोटर के, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 तारे रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो बाहर से इंसुलेशन किया गया फ्रेंड्स, ये जो दो तारे हैं ये वाटर पंप के, और ये दो तारे फ्रेंड्स ब्लू कलर की ये ग्रिल मोटर की। और यहाँ से तो फ्रेंड्स इस एयर कूलर में जो है न्यूट्रल फेस की और अर्थ की जो सप्लाई वो इन की है, ये जो तार है। अब चलिए आप कनेक्शन को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में जिस प्रकार से हमने समझा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पहला स्विच है, ठीक है। अब देखिए फेस की जो सप्लाई है वो दोनों स्विचेस के एक ही टर्मिनल में डायरेक्ट इन की जाती है ना, जो हमने डायग्राम में समझा था। देखिए फ्रेंड्स, ये फेस की सप्लाई ये दोनों स्विचेस में इन कर रही है। देख रहे फ्रेंड्स, पहले इस पहले वाले स्विच में यहाँ पर एक टर्मिनल में आकर जुड़ी, फिर यहीं से एक तार जो है इस दूसरे स्विच के एक टर्मिनल में आकर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 तारे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस एयर कूलर के फैन मोटर की, ठीक है, ये देखिए ये जो ब्लैक है, ठीक है, और ये व्हाइट, ठीक है, ये ब्लू और ये रेड, ये तीनों सॉरी ये चारों फ्रेंड्स ये इस एयर कूलर के फैन मोटर के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर की वायर है फ्रेंड्स, ठीक है, फैन मोटर की, ये जो है न्यूट्रल की है। देख रहे फ्रेंड्स, ये देखिए न्यूट्रल के तार जो इस जंक्शन में जुड़े हुए हैं सभी पार्ट्स के, देखिए वहीं से एक वायर जो है ब्लू कलर की, ठीक है, फैन मोटर की, वो न्यूट्रल वाले जंक्शन में जुड़े हुए। देखिए ये जो है न्यूट्रल की सप्लाई इस एयर कूलर में इन करे इस तार के माध्यम से। देखिए यहाँ पर सभी पार्ट्स के न्यूट्रल के जो तार है आपस में जुड़े हुए इस जंक्शन के द्वारा। देखिए तो यहीं से जो है ये ब्लू कलर के तार जो है, ठीक है, फैन मोटर की, वो जुड़ी हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये 3 तारों को देखिए, ये ब्लैक कलर के तार, ठीक है, व्हाइट कलर के तार और ये रेड कलर के तार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर के तार, ठीक है, ये व्हाइट कलर के तार और रेड कलर के तार, ये पहले स्विच से जो है 3 टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से तो फेस की सप्लाई इन की है। तो इस स्विच से फ्रेंड्स ये जो है एयर कूलर ऑन ऑफ भी होता है, और इसके जो फैन मोटर होते हैं 3 स्पीड्स में इसी स्विच से चलते हैं। ये 3 तारे फ्रेंड्स नजर आ रहे, ब्लैक, रेड और व्हाइट, ठीक है, ये फेस
को आउट कराने के लिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड दूसरे स्विच को समझते हैं। देखिए फेस की सप्लाई दूसरे स्विच में डायरेक्ट इन की हुई है, ठीक है। अब देखिए जो हमने व्हाइट बोर्ड में डायग्राम में समझा था फ्रेंड, देखिए ये ग्रिल मोटर की एक न्यूट्रल की जो तार है फ्रेंड्स, ठीक है, वो देखिए वो तो न्यूट्रल वाले जंक्शन से डायरेक्ट जो है जुड़ी हुई है, जहां से जो है न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है। देख रहे फ्रेंड्स, ये दो तार है फ्रेंड्स, ये जो है ग्रिल मोटर की है, और एक जो तार है फ्रेंड्स न्यूट्रल की जो है वो न्यूट्रल वाले जंक्शन से जुड़ी है, जिससे न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो ग्रिल मोटर में जा रही है। अब दूसरे तार को देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रिल मोटर की दूसरी तार है, ये देखिए दूसरे स्विच के दो टर्मिनल्स में जुड़ी हुई है। देख रहे फ्रेंड्स, ये जो है ग्रिल मोटर की फेस वाली जो सप्लाई है वो देखिए पहले इस दूसरे स्विच के इस टर्मिनल में आकर जुड़ी, ठीक है, और यहीं से जो एक तार है इस टर्मिनल में आकर जुड़ी है, जो हमने डायग्राम में समझा था, ठीक है। बस अब देखिए, अब चलिए फ्रेंड्स अब वाटर पंप के दो तारों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो तार है फ्रेंड्स, ये इस एयर कूलर के पानी के टैंकी मौजूद वाटर पंप के, देखिए ब्लैक कलर के जो तार है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल वाले जंक्शन से जुड़े, जहां से न्यूट्रल की सप्लाई इस वाटर पंप में इन कर रही है। अब देखिए रेड कलर के जो तार है फ्रेंड्स वो दूसरे स्विच के बचे हुए एक टर्मिनल से जुड़े हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस दूसरे स्विच से हम इस एयर कूलर के वाटर पंप और ग्रिल मोटर दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस दूसरे स्विच में भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक पोजीशन में पंप लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे पोजीशन में फ्रेंड्स पंप स्विंग दोनों लिखा हुआ है, और तीसरे पोजीशन में फ्रेंड्स स्विंग लिखा हुआ है। तो जब हम स्विच को फ्रेंड्स पंप वाले पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, जब स्विच को पंप वाले पोजीशन में रखते हैं तो फ्रेंड्स इस एयर कूलर का, ठीक है, सिर्फ वाटर पंप ही कार्य करता है। और जब स्विच को फ्रेंड्स हम पंप और स्विंग दोनों वाले पोजीशन में रखते हैं तो इस एयर कूलर का फ्रेंड्स वाटर पंप और ग्रिल मोटर दोनों कार्य करता है। और जब स्विच को फ्रेंड्स हम स्विंग वाले पोजीशन में रखते हैं तो फ्रेंड्स सिर्फ इस एयर कूलर का जो है ग्रिल मोटर कार्य करता है। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने फ्रेंड्स इस एयर कूलर में जो है सभी पार्ट्सों में जो है तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है उसे अच्छे से समझ लेगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।